हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ फीलिंग्स। और आज मैं आपको बताऊंगी 10 माइंड ट्रिक्स जिनको यूज करके आप कोई भी चीज को 10 टाइम्स जल्दी सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 1 है द स्लीप सैंडविच। आप इमेजिन करो कि कल आपकी कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है और आपके पास सिर्फ एक दिन है प्रिपेयर करने को। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी कैसे याद करोगे? मैक्सिमम लोग रटना स्टार्ट कर देते हैं, घंटों घंटों लगे रहेंगे और अपनी पूरी रात काली कर देंगे। पर फिर भी जितना रटा होता है एंड में उसका 50% ही याद रह पाता है। होता होगा आपके साथ भी, पर ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने रात भर जो भी रटा होता है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रजिस्टर ही नहीं हुआ होता। आप अपने ब्रेन में जितना चाहे इंफॉर्मेशन भेज सकते हो, पर आपके ब्रेन में उसमें से छोटी सी परसेंटेज ही रिटेन कर पाते हो, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन रिटेन करने के लिए ब्रेन को ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यही प्रॉब्लम है रात को काली करते रहने में और रट्टा मारते रहने में। और इसलिए साइंटिस्ट सबसे पहले रिकमेंड करते हैं स्लीप सैंडविच। एक बहुत लंबी स्टडी सेशन से अच्छा है आप पढ़ो, फिर थोड़ा सो और फिर पढ़ो। इसी को कहते हैं स्लीप सैंडविच। और इस तरीके से आप ज्यादा जल्दी कुछ भी याद कर पाओगे। जब आप स्टडी सेशन के बीच में थोड़ा सोते हो, आप अपने ब्रेन को टाइम देते हो सारी इंफॉर्मेशन एनकोड करके स्टोर करने के लिए। जब आप सोते हो तो आपके कॉन्शियस ब्रेन भी सोता है, पर आपका सब कॉन्शियस ब्रेन आपके स्टडी सेशन की सारी इंफॉर्मेशन को आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता रहता है। और यही चीज आपका ब्रेन तब नहीं कर पाता जब आप रात भर जागे रहते हो, और साथ ही साथ आपका ब्रेन बेचारा स्ट्रेस में अलग आ जाता है। और एक बार आपका ब्रेन स्ट्रेस हो गया, फिर आपको थकावट, फॉगीनेस और इरिटेशन फील होने लगती है। तो रात भर पढ़ना छोड़ो और स्लीप सैंडविच प्रोसेस को अपनाओ। सेकेंड ट्रिक है मास्टरी थ्रू मॉडिफिकेशन। आपने कभी इल्यूजन ऑफ मास्टरी के बारे में सुना है? मैं श्योर हूं आपने ये सुना हो या ना सुना हो, पर जब मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या होता है, आप सोचेंगे अरे ये तो मेरे साथ भी होता है। आप पढ़ने बैठे हैं, 2-4 ट्रिक सीखते हैं और थोड़ी ही देर में आपको लगता है कि अब तो मैं इस टॉपिक में मुझे मास्टरी हो गई है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जब आप ड्राइंग सीखते हो, इनिशियली कुछ ड्राइंग के बाद में आपको लगने लगता है कि आपको अब सब कुछ आता है, आपको वो चीज आसान लगने लगती है, शायद इसीलिए बोरिंग भी लगने लगती है। कोई चीज आसान लगने लगती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें मास्टर हो गए। ये एक गलती होती है और आप इस गलती के शिकार ना हो, इसके लिए यूज में आता है हमारा सेकंड पॉइंट, मास्टरी थ्रू मॉडिफिकेशन। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको फेस ड्रॉ करना आ गया है। एक ही तरीके से फेस ड्रॉ करते करते अब आप इसमें बोर होने लगते हो, तो अब आप इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन लाओ। फेस का साइड व्यू ड्रॉ करने का ट्राई करो। अगर किसी सब्जेक्ट में लगता है कि सब कुछ आता है तो टाइम बाउंड मैनर में सेल्फ टेस्ट दो। ऐसा मॉडिफिकेशन पढ़ाई को इंटरेस्टिंग भी बनाएगा और आपको चैलेंज भी करेगा। थर्ड ट्रिक है वीविंग सब्जेक्ट्स। 2008 में साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने इंसानों की लर्निंग कैपेसिटी पे एक नई खोज कर डाली। उन्होंने अपने रिसर्च में 2 अलग सिनेरियो क्रिएट किए। पहले उन्होंने 6 पेंटिंग्स को अच्छे से अलग अलग प्रेजेंट किया और लोगों को उनके आर्टिस्ट याद करने को कहा, और दूसरी तरफ उन सारी पेंटिंग्स को जैसे तैसे प्रेजेंट किया और फिर से लोगों को उन्हें आर्टिस्ट के साथ याद करने को कहा। सरप्राइजिंगली सेकंड ग्रुप ने बेटर परफॉर्म किया। तो इसका क्या मतलब हुआ? जब आप एक ही सब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली पढ़ते रहते हो तो आपकी लर्निंग कैपेसिटी उतनी नहीं होती जितनी कि तब होती है जब आप 2-3 सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ते हो। तो अब आप जब भी अपने टाइम टेबल बनाओ तो एक दिन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं बल्कि 2-3 सब्जेक्ट्स के अलग अलग टाइम स्लॉट्स रखो। इससे आप ज्यादा जल्दी लर्न कर पाओगे और पढ़ाई ज्यादा इंटरेस्टिंग भी रहेगी। फोर्थ ट्रिक है च्युइंगम। हम सब च्युइंगम को कभी ना कभी खाते हैं, कभी फ्रेश ब्रेथ के लिए, कभी टेस्ट के लिए, पर आपको ये नहीं पता होगा च्युइंगम आपकी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है।
बहुत सारी स्टडीज ने इस बात को प्रूव भी किया है। च्युइंगम हमारे दिमाग की कॉग्निटिव एबिलिटीज को बढ़ाता है। स्टडी कहती है कि लोग च्युइंगम खाते वक्त ज्यादा अलर्ट रहते हैं। 2011 की एक रिसर्च में कुछ लोगों से एक रूम में क्विज करवाया गया। क्विज के दौरान रूम में काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस भी दिए गए। इतने स्ट्रेसफुल माहौल में क्विज में अच्छा परफॉर्म करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। बट स्टडी में पाया गया जो लोग च्युइंगम यूज कर रहे थे उनके सारे डिस्ट्रैक्शन के बावजूद स्ट्रेस लेवल नॉर्मल था और इसीलिए उन्होंने बेटर परफॉर्म भी किया। यही नहीं, 2009 की एक रिसर्च ये भी कहती है कि च्युइंगम यूज करने से आप ज्यादा चौकस रहते हैं और आपका अटेंशन स्पैन भी बढ़ता है। तो बस अब टूट पड़ो च्युइंगम पे और बढ़ाओ अपनी लर्निंग कैपेसिटी। फिफ्थ ट्रिक है इंटेलेक्चुअल हाइड्रेशन। क्या आपको पता है कि सिर्फ एक सिंपल पानी के ग्लास से आपका ब्रेन पावर बढ़ता है? 2012 की एक स्टडी से ये प्रूव हुआ है कि एग्जाम के दौरान पानी पीते रहने से आपकी परफॉर्मेंस 10% बढ़ती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बिना पढ़े चले जाओ और एग्जाम में बस पानी पीते रहो, पर अगर तैयारी अच्छी है तो 10% का ये परफॉर्मेंस अपग्रेड आपके एग्जाम के ग्रेड्स को काफी ज्यादा बेटर कर सकता है। इनफैक्ट सिर्फ एग्जाम ही नहीं, नॉर्मल डे टू डे पढ़ाई के दौरान भी हाइड्रेटेड रहने से आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी फास्ट रहती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी और स्ट्रांग होती है और आप ज्यादा एजाइल फील करते हो। तो अगली बार जब पढ़ने बैठो तो एक पानी की बोतल साथ में जरूर रखो। सिक्स्थ ट्रिक है मल्टीपल मीडियम्स। क्या आप हर बार एक ही ट्रिक से पढ़ते हो? वही एग्जाम गाइड, वही बुक्स या वही क्लास नोट्स? अगर आपका जवाब हाँ है तो थोड़ा वैरायटी लाओ अपने पढ़ाई के मीडियम्स में। जैसे फ्लैश कार्ड्स को यूज करो, डायग्राम बेस्ड अप्रोच यूज करो, यूट्यूब पे उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखो या फिर जोर जोर से बोलकर नोट्स से पढ़ो। ऐसा करने से आप अपने ब्रेन के नए नए पार्ट्स को एक्टिवेट करोगे और फिर कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझने लगोगे। तो पुराने तरीकों में चेंजेस लाओ, फिर कुछ नए तरीके इंट्रोड्यूस करो और फिर देखो कैसे फायदा होता है। सेवेंथ ट्रिक है स्पीड रीड। ऑन एन एवरेज हम 200 वर्ड्स पर मिनट पढ़ सकते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स पर पेज। ऐसा सुनने में हो सकता है आपको ये तेज लग रहा हो, पर इसमें काफी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। इनफैक्ट इस स्पीड से लोग 100 साल पहले पढ़ा करते थे। अब दुनिया में इतनी इंफॉर्मेशन है, हर साल बढ़ती जा रही है, तो हमें भी वैसे ही अपने स्किल्स ग्रो करने पड़ेंगे। तो जल्दी इंफॉर्मेशन लर्न करना है तो जल्दी पढ़ना भी होगा। रोज थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाओ और विद इन अ वीक आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि आपकी रीडिंग कैपेसिटी 200 वर्ड्स पर मिनट से 700 से 1000 वर्ड्स पर मिनट हो जाएगी। हाँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि बिना समझे बस तेजी से पढ़ते जाना है। नहीं, हमें समझते हुए पढ़ने की स्पीड बढ़ानी है। 8th ट्रिक है म्यूजिकल स्ट्रेस रिलीफ। बहुत से स्टूडेंट्स बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के पढ़ना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि म्यूजिक के साथ पढ़ाई करने से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो सवाल उठते हैं कि क्या म्यूजिक सही में पढ़ते वक्त यूजफुल है? तो जवाब है हाँ। ऐसी बहुत सी स्टडीज हैं जिसने ये प्रूव किया हुआ है पढ़ते वक्त म्यूजिक सुनने से ब्रेन की न्यूज इंफॉर्मेशन ग्रैस्प करने की कैपेसिटी बढ़ती है। इनफैक्ट म्यूजिक आपके दिमाग की याद रखने की कैपेसिटी भी बढ़ाता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज है स्ट्रेस रिलीफ। म्यूजिक लगाकर पढ़ने से एंजाइटी लेवल्स हमेशा लो रहता है और माइंड रिलैक्स्ड रहता है। पर अब ये नहीं कि हनी सिंह के गाने लगाकर हम पढ़ने बैठ जाएं। मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप पढ़ते वक्त बिना लिरिक्स के गाने चलाएं, वो भी थोड़ा लो वॉल्यूम पर। म्यूजिक अगर थोड़ा रिपीटेटिव है तो और भी अच्छा है। 9th ट्रिक है प्रैक्टिस इन पीसेस। क्या होता है जब हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम उसे अपने अंदर ओवरलोड करते रहते हैं। हम रोज एक ही सब्जेक्ट को लेके पढ़ते रहते हैं। बट क्या हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी या हमारा ब्रेन इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हम इतनी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठे ले लें?
नहीं, हम इतनी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठे अपनी ब्रेन में स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा प्रोसेस है प्रैक्टिस इन पीसेस। आप थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन रोज लें और उसका रिवीजन करते रहें। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करने से वो आपके दिमाग में अच्छे से स्टोर होगा और वही आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके फिट हो जाएगा। 10th ट्रिक है हार्ड रोड। हम जब भी कोई नई चीज सीखना चाहते हैं, हम उसको फास्टेस्ट तरीके से सीखने की कोशिश करने लगते हैं। हम सबको सबसे इजीएस्ट और शॉर्टकट चाहिए होता है कोई भी चीज को याद करने के लिए। बट सच्चाई यही है कि लॉन्ग रन में काम आने के लिए हार्ड रूट अपनाना ही सबसे एफिशिएंट तरीका है। लिख लिख कर याद करना एक वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव तरीका है। ये कंप्यूटर पे टाइप करने से ज्यादा डिफिकल्ट तरीका जरूर है, बट लॉन्ग रन में चाहे आपको ये बहुत ही यूजलेस और बहुत टाइम टेकिंग लगे, बट ये याद रखने का सबसे इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीका है। मेरा पॉइंट ये है कि शायद शॉर्टकट्स आपको अपने टारगेट तक पहुंचा दे, पर हार्ड वर्क अगर इफेक्टिवली यूज किया जाए तो उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता। वो आपको आपके गोल तक पहुंचा कर ही रहता है। ऑल द बेस्ट। मिलते रहेंगे पावर ऑफ हीलिंग्स में।